तुम अपने मगन हो, हम यहाँ खड़े हैं, हम सोच रहे हैं समझाएं, ये अपने मगन है। तो वीडियो बना रहे तो तुम ही के लिए वीडियो बनेगा ना, कि हमारे लिए बनेगा? है यहाँ खड़ा हो जाओ, उसके बाद दिखेगा। अरे दादा दादा हमसे इतना बड़ी हो जाओगे। चलो ये ध्यान दो, सुनो ऐसे सीरियस हो जाओ, सही बता रहे हैं ईमानदारी से, हर बार ईमानदारी से नहीं बात करते, लेकिन आज ईमानदारी से बता रहे हैं। सुनो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, सही बता रहे हैं, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, हम कभी झूठ नहीं बोलते। चलो है ध्यान दो, प्रकाश कल प्रकाश के बारे में बताए थे कि प्रकाश होता कहाँ है। तहकान को इसी में से कोई था, तुम्ही लोग में कोई है? यही तो थी, तीनों चारों कोई नहीं बता पाया, जब पूछे थे तो कहाँ कोई बताया। तो हम लोग आज प्रकाश के बारे में देखेंगे। पहले तो हम कह देना चाहते हैं, कहाँ इंग्लिश में बोलते हैं, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, यानी आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून होने वाला आधा घंटा कम है, इसके पहले गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल, जितना नमस्कार होता है, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज हम देखेंगे प्रकाश का परिवर्तन। सुनो बहुत अच्छा टॉपिक है, इसका जो है शॉर्ट वीडियो देखना, थी का ना बहुविकल्पी क्वेश्चन, उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या है? थोड़ा सा बोर्ड झुका हुआ है, एक दिन इतना बड़ा बोर्ड लगेगा डिजिटल तब अच्छा दिखेगा, इसीलिए हम ज़्यादा हम इसीलिए वीडियो बनाते नहीं हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं दिख रहा है। इससे अच्छा कंटेंट जो आपको यूट्यूब पर मिल जाता है, तो हमारा ये छोटा सा कंटेंट क्यों देखेंगे? आजकल सब पता है क्या है, सारी सिस्टमेटिक है कि हमें मनोरंजन होना चाहिए, एजुकेशन चैनल में मनोरंजन नहीं मिलता, इसीलिए ज़्यादा लोग जिसको पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो ध्यान देना, ये सारे चीज़ वही पसंद करेगा जिसको भविष्य में कुछ करना होगा, जिनके सपने में कहा जाता है एकदम सपना यही होगा कि बस हमको जो है एक यही करना है, टॉप पे जाना है, टॉप। और जिनको नहीं है, उनको पास होना है, तो उनके लिए भाई देखो प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? ऊर्जा, एनर्जी है। प्रकाश एक ऊर्जा, एनर्जी है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश आता है तो क्या करता है? हमारे आँख में आता है, हमारी आँख की संवेदना को बढ़ाता है, जिससे सुनो बुक में लिखा भी है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो दृष्टि को संवेदना देती है। क्या कहती है? दृष्टि को संवेदना देती है, और अंधेरे में वस्तु को दिखाने में मदद करती है। क्या करती है? अंधेरे में वस्तु को दिखाने में मदद करती है। लेकिन जब उन पर प्रकाश आपतित होता है और चारों ओर वह बिखर जाती है, प्रकाश कहीं एकत्रित नहीं होती है, वो कहाँ उसका काम होता है बिखराव, चारों ओर बिखराव को वस्तु को दिखाने में मदद करती है। तो प्रकाश समझ में आया? तो अब सुनो, जैसे कोई प्रकाश है, इस समय मोबाइल में भी देखो तो प्रकाश है, अभी कुछ देर पहले थोड़ा सा पर्दे को इधर किया गया तो लाइट और बढ़ गया, और जो चेहरा है और क्लीन आने लगा। आई से बात समझ में? तो प्रकाश समझ में आ गया। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की, और छोटे छोटे देखो सुन लो, उतना मतलब इसमें स्पेस नहीं है ताकि हम बता दें, उसमें तुम लोग को लिखवाए हुए हैं कि प्रकाश का कार्य क्या है, प्रकाश का गुण क्या है, तो प्रकाश का स्वभाव क्या है, ठीक। और उसमें और क्या था, क्वेश्चन देख लो क्या क्या है। देखो क्या लिखवाए हैं, प्रकाश हमेशा उसका वेग कैसा होता है, प्लस में भी होता है और माइनस में होता है। दूसरा, प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। प्रकाश विद्युत रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है। और प्रकाश द्रव्य में कैसा होता है, ठोस में, गैस में। प्रकाश बहुत तेज किस में होता है, निर्वात में। प्रकाश का स्वभाव कैसा होता है,
प्रकाश पानी में जा सकता है? हाँ। तो बताइए समुद्र अगर प्रकाश समुद्र के कितने गहरे अंदर तक जा सकता है? 200 मीटर तक जा सकता है। और एक चीज और है, प्रकाश उसमें पहचान करना होता है। इसमें एक चीज और लिखा है, प्रकाश का लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन। प्रकाश का ना लौटना, प्रकाश, अच्छा बताओ दर्पण कैसा होता है? लेंस कैसा होता है? जैसे दो चीज है, ठीक है, अब ध्यान देना, एक होता है दर्पण, एक होता है लेंस, ठीक है। तो दर्पण किसका उदाहरण है? मतलब प्रकाश, देखो दर्पण किसका उदाहरण है? तो क्या दर्पण में प्रकाश लौट के आता है कि लौटता नहीं है? तो ये क्या हो गया? ऊपर पहले बोले क्या, प्रकाश का लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन। तो दर्पण में क्या प्रकाश लौट आता है? प्रकाश, तो क्या हो गया? लेंस, प्रकाश का ना लौटना, तो लेंस कैसा होता है? हाँ यही। अच्छा बताओ, एक फिगर है प्रकाश का परिवर्तन, तो ये पूछता है कि प्रकाश का परिवर्तन किस पर कराया जा सकता है? ठीक है, क्या प्रकाश का परिवर्तन ठोस चीज पर कराया जा सकता है? हाँ, खरबूजे वाली चीज पर? तो इसीलिए इसमें लिखा गया था प्रकाश का परिवर्तन हमेशा चिकनी सतह पर कराया जा सकता है। जैसे मान लो एक तल है, ठीक है, ये कोई तल है और इसके नीचे साइड जो है, नीचे साइड उसका जो है कलई पोता गया है। कि कलई किस चीज की होती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। तो देखो यह एक तरह का जो है नीचे कलई पोता गया है, ऊपर का तल जो कैसा है? चिकना है। और जब कोई प्रकाश इस पर इससे गुजरेगा तो क्या हो जाएगा? परिवर्तित होकर टकरा कर वापस चला जाएगा। अगर मान लो अगर हम इसी कलई को हटा दें, नीचे वाली कलई को हटा दें, तो प्रकाश क्या करेगा? नीचे की तरफ चले आएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा, यहाँ परिवर्तन नहीं होगा। देखो प्रकाश आया और फिर टकरा कर इधर चला गया। तो ये देखो, पहले आने वाली किरण क्या होती है? आपती किरण। जाने वाली किरण क्या होती है? तो इसमें पूछता है कि प्रकाश के परिवर्तन में लौटने वाली किरण, ठीक है, या जाने वाली किरण कौन सी होती है? देखो एक तो आ रही है वापस लौट जा रही है, तो आना आपती किरण, लौटना परिवर्तित किरण। और क्या था? ये तो आ गया परिवर्तन। परिवर्तन समझ में आ गया? परिवर्तन हमेशा चिकनी सतह पर होता है, चिकनी सतह ना हो तो अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा इसमें एक चीज और पूछता है कि दर्पण और लेंस, ऐसा समझ, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। देखो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इसको मिटा दें। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? अरे दादा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण होते हैं 2 प्रकार के, 2 प्रकार के, ठीक है। पहला होता है समतल दर्पण। चेक किए? हमेशा से कभी बैठने से पहले भी चेक किए हैं? मुझे लाई हो ना, है चो ध्यान दो। है सुनो, तो क्या बताए थे? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? समतल दर्पण, गोलिया दर्पण। है रू रू के मरकरवा बहुत अच्छा चलने लग रहा है। समतल दर्पण, गोलिया दर्पण, वो गोली है, गोलिया दर्पण, दर्पण शीशा, ठीक है। तो आईना, आईना हमेशा क्या करता है? अच्छाई को दिखाता है आईना। लेकिन अब क्या होता है, आईना भी अब कुछ जो है डुप्लीकेट, हाँ वो कौन वाले फिल्टर में, ब्यूटी पार्लर वाले,
ठीक है, आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं जी? सुन, अब ध्यान देना, समतल दर्पण क्या है? पहले देख लो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला होता है उत्तल दर्पण, ठीक, और दूसरा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण के कितने भाग, कितने प्रकार के होते हैं? 2, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब बोलोगी कभी समतल दर्पण। अब देखो समतल दर्पण के कुछ गुण हैं जो हम तुम लोग को लिखवाए हैं। क्या क्या है, याद है कि याद करा दें? देखो समतल दर्पण की विशेषता क्या है, ठीक है। तो उसमें लिखाया गया था कि यह भी वेग से होगा तो दर्पण में कितना दिखाएगा? 2v वेग, 2v वेग, ठीक है। अगर इसका कोण होगा कोण 1 होगा तो उसमें दिखाएगा 2 कोण, डबल हो जाएगा, ठीक है। दूरी हमेशा इसमें क्या होती है? समान होती है। दर्पण की, इसमें दर्पण का नाम ही समतल दर्पण होता है, ठीक है। अब इसमें ये चीज हमको समझना है, ध्यान दो, सुनो, यहाँ रख देते हैं। जैसे मान लो कोई समतल दर्पण है, ठीक है, तो समतल दर्पण है, ठीक है। तो मान लेते हैं इस साइड इसका हम कलर कर दिए, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देना है, सुनो, ध्यान दो, समतल दर्पण है, एक साइड कलर कर दिए और यहाँ किसी को हम खड़ा कर दिए, ठीक है। यह लमसम 40 मीटर दूर पर, यह जो है दर्पण में, दर्पण के पहले 40 मीटर दूर बाहर, यस राइट, 40 मीटर बाहर खड़ी है। तो दर्पण के अंदर इसकी छवि कितनी दूरी पर बनेगी? कितना बनेगी? 40। अब इसी में समझने के लिए एक और बात है, यह कोई लड़का है, लड़की है, कोई दौड़ते दर्पण की तरफ आ रहा है, बाहर खड़ा है और दर्पण की तरफ वो दौड़ते हुए आ रहा है, और उसकी स्पीड कितनी है? 20, हाँ मीटर आगे कर देते हैं, 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से दौड़ रही है। तो बताओ ये दर्पण के अंदर इसकी गति कितनी दिखाएगी? इसका वेग कितना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका? तो यहाँ हो जाएगा 40 प्रति सेकेंड। मान लो यही, अब देखो तीनों समझा दे रहे हैं। यह कोई लड़की है और यह जो है 45 डिग्री झुकी हुई है। कितना झुकी है? 45 डिग्री झुकी हुई